प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी 2022 कल का जो आपका 8 अक्टूबर का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो पूरे दोस्तों क्वेश्चनों को आपको एंड तक वॉच करना है बिना मिस किए। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बिना किसी देर के जल्दी से मैं आंसर बताता जाऊंगा, आपको केवल टिक करना है। पहला है दोस्तों, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली या फिर बाड़मेर? तो सिवाना दुर्ग दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गिलुंड सभ्यता की बात करें दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या फिर दादू पंथ? दोस्तों ये वीडियो केवल आपके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर ही नहीं बल्कि आपके लिए शुभकामनाएं देने के लिए भी बनाया गया है। ये अंतिम वीडियो होने वाली है बीएसटीसी 2022 के एग्जाम से पहले, जहां पर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया गया है। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बीएसटीसी 2022 के एग्जाम के लिए। निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दीजिए और 400 प्लस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। 400 प्लस जो प्रश्न है वो करने की या कई प्रश्न अंक लाने की कोशिश कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तीसरा प्रश्न देखिए, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? जल्दी से आंसर बताते जाए। जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या फिर दादू पंथ? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है? लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है खड़नाल, नागौर, कोलूमंड, तिलवाड़ा, बाड़मेर या फिर ददेरवा, चूरू? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण क्विज आपको बीएसटीसी क्विज 2022 नामक ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इस वीडियो के अलावा आपको और सारी अगर बीएसटीसी क्विज में हिस्सा लेना है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो एग्जाम से पहले दोस्तों बीएसटीसी क्विज 2022 ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर सभी टॉपिक्स की आपको क्विज मिल जाएगी। चलिए प्ले स्टोर पर किस प्रकार से इंस्टॉल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 की फ्री में तैयारी करने के लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है बीएसटीसी क्विज 2022। वहां पे इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग के साथ साथ लैंग्वेज से संबंधित सभी वीडियोज मिल जाएगी। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न क्विज मिल जाएगी, जहां पर आप इनमें फ्री में हिस्सा ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। बीएसटीसी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज में फ्री में हिस्सा लीजिए। तो जल्दी से जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लोक देवता गोगा जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों ददेरवा, चूरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिल्ह का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर बटनेर दुर्ग? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सभी अभ्यर्थियों को 400 से ऊपर मार्क्स लाना है, ठीक है ना। 400 से ऊपर मार्क्स लाना है और एग्जाम के बाद आपको बताना है कितने प्रश्न आपके आते हैं और कितने जो है चांसेज है 400 प्लस आने के। चिल्हे के टीले की बात करें दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जयपुर के अंदर ये दुर्ग स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मतीरे की राड कब हुई थी? मतीरे की राड कब हुई थी? 1544, 1644, 1527 या फिर 1308? 1644 में याद रखिएगा मतीरे की राड हुई थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? पानीपत, गागरा, खानवा या फिर बयाना? तो इन दोनों के मध्य दोस्तों दो युद्ध हुए थे। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने हराया था राणा सांगा को और इस युद्ध में हराया था राणा सांगा ने बाबर को। तो यहाँ पर पूछा गया सांगा ने बाबर को कब हराया? तो बयाना के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था। इसी युद्ध में दोस्तों राणा सांगा ने बाबर को हराया था। और अगर आपसे ये पूछे बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया, तो उसका आंसर खानवा होगा, लेकिन इसका जो होगा वो होगा बयाना। अगला देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? वीरमदेव, कान्हड़देव, शीतलदेव या फिर हमीरदेव? तो जब उसने जालोर पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक दोस्तों कान्हड़देव थे। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर हुआ? अलवर, धौलपुर, भरतपुर या फिर करौली? राजस्थान के एकीकरण से एक या दो प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मत्स्य संघ का दोस्तों उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। और पूछे कहां पर हुआ, तो भरतपुर शहर के अंतर्गत ये हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार, आबू पर्वत, मुहस्सा का पठार या फिर उड़िया का पठार? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों उड़िया का पठार कहलाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राय सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन या फिर दुल्लन राय?
ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की, आपको बताना है। तो दुल्हे राय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य या फिर वन विहार अभ्यारण्य। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, सीतामाता प्रतापगढ़ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बात करें दोस्तों, लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे तो ये कोयले राजस्थान में सभी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और ये पूछे कि सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है तो दोस्तों बीकानेर शहर में पाया जाता है। सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु बाहर भेजी थी, राज्य से बाहर भी भेजी थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर के सरदार सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना राज्य से बाहर भी भेजी थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल, घोड़ा पछाड़, सिप्रा या फिर काली सिंध। तो देखिए दोस्तों, गागरोन का जो किला है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, काली सिंध के साथ आहू नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, सिरोही, उदयपुर, कोटा या फिर झालावाड़। जल्दी जल्दी से आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन से जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, करेक्ट आंसर की बात करें झालावाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर, अजमेर, भरतपुर या फिर जयपुर। किसे जो है राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है तो अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या फिर हाड़ौती। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है, खरनाल, मेड़ता, पांचोरा या फिर पीपासर। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ है आपको बताना है। तो सभी को आंसर देना दोस्तों, पीपासर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे, भीनमाल, गढ़साना, सरवाड़ या फिर रेवदर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे, भीनमाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया, मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया, मैगजीन दुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था, कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था आपको बताना है। देखिए वैसे तो दोस्तों करौली इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन करौली आपके ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है, शिवगंज में, ओसिया में, मंडोर में या फिर सोजत में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात करें दोस्तों, मंडोर में यह स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है, सवाई जगत सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई श्री सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या फिर सवाई प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से, गढ़ तो बाकी सब गढ़, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा, रणथंभौर, जयगढ़, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो आप सभी को मालूम है इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ आएगा, यानी कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़। तो दोस्तों केवल आपके लिए शुभकामनाएं देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से सभी को 400 प्लस का टारगेट बनाकर जाना है एग्जाम में, और जब भी एग्जाम देकर वापस आए तो सभी प्रश्नों को दोस्तों टेलीग्राम पर, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर देना। उसकी आंसर की दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों कट ऑफ के ऊपर, बीएसटीसी एग्जाम के बाद काउंसलिंग के ऊपर, कॉलेज अलॉटमेंट के ऊपर सारी जो है वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस चैनल पर आगे भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।